अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज की न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, 47 दिन की जंग में इजराइल का क्या कुछ बर्बाद हुआ है, इजराइल ने क्या कुछ खोया है, उन तस्वीरों को आपके सामने रखूंगा। और अल कस्साम ब्रिगेड ने इन 47 दिनों की जंग में क्या कुछ हासिल किया है उसे आपके सामने रखूंगा, जिसका खुद खुलासा किया गया है अल कस्साम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा द्वारा, जिनका कल भारतीय समय अनुसार रात को 1 बजे के आसपास बयान सामने आया। और बयान में 15 मिनट की उस तकरीर में उन्होंने दुनिया को बताया कि किस तरीके से जमीनी जंग में इजराइल बर्बाद हो चुका है। और हमने युद्ध विराम के लिए इजराइल के ऊपर जो प्रेशर डालना था वो डाला, और इसमें हमने पूरी तरीके से उसे युद्ध विराम के लिए मजबूर किया, जिसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है। जहां एक तरफ जमीनी जंग के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि इजरायली सैनिक एक जेब से अपने तेल निकालते हैं, एक से लाली निकालते हैं, एक से लिपस्टिक निकालते हैं और लगते हैं वीडियो बनाने, पीछे लगाया म्यूजिक और लगे फेस को साफ करने। गाजा की सरजमीन पर खड़े होकर के जितनी नौटंकियां आप देख सकते थे और जितनी जोकरगिरी आप इजरायली सैनिकों की देख सकते थे, वो आपने देखी कि कैसे एक सोफे पर बैठ गए, 2 खीरे लगाए आंख पर और लगा दिया म्यूजिक और बताया कि साहब कब्जा कर लिया। और फिर एक तरफ इजरायली सैनिकों के ये वीडियो थे तो दूसरी तरफ अल कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीनों के वीडियो सामने आ रहे थे, जहां जीरो रेंज से टैंकरों को उड़ाने का काम किया जा रहा था, जहां जीरो रेंज से इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम किया जा रहा था, बड़ी बड़ी मिसाइलों और रॉकेटों को कंधे पर रख करके उसे उड़ाने का काम किया जा रहा था, जहां जमीनी जंग में लाली लिपस्टिक लेकर के पहुंचे तो वहीं अल कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीनों से इस जंग में हर जगह मुंह की खानी पड़ी, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई। और इसी का जिक्र खासतौर पर अबू उबैदा ने किया, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन 47 दिन की जंग में क्या कुछ उन्होंने हासिल किया है। जहां अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट की सैन्य शाखा इजल-दीन अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि युद्ध की शुरुआत के बाद से, यानी कि 7 अक्टूबर से लेकर के, क्योंकि 7 अक्टूबर तक जो है जमीनी जंग नहीं चली थी, 15 दिन बाद ये जमीनी जंग चली, यानी कि 30 दिन के अंदर, महज 1 महीने के अंदर इजराइल के 335 जो टैंक है उसे तबाह बर्बाद कर दिया गया। और 72 घंटों के दौरान 33 वाहनों को नष्ट करने का काम किया गया है, जिसकी जानकारी अबू उबैदा ने खासतौर पर दी और यह बताया कि हमने युद्ध विराम के लिए मजबूर किया इजराइल को, क्योंकि हम पहले दिन से ही अपनी शर्तें इजराइल के पास रख रहे थे, पर उसके दिमाग में सनक सवार थी कि भैया मैं तो सबसे ज्यादा बलवान हूं और मेरे साथ सुपर पावर अमेरिका खड़ा है, मेरे को ब्रिटेन, फ्रांस और तमाम देशों के हथियार तो मिल ही रहे हैं, मैं तो सबको पेल दूंगा और अब कोई इस जंग में जो है मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। जहां ये गुमान और घमंड लेकर के जमीनी जंग शुरू की, पर जमीनी जंग में आईना दिखा दिया अल कस्साम ब्रिगेड ने, जहां तमाम तरीके से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा और पूरे के पूरे घमंड को चकनाचूर कर दिया, इजराइल के भी और अमेरिका के भी। जहां उन्होंने दोहराया कि कैदियों को वापस करने का एकमात्र तरीका माध्यम से है, इजराइल अपने जमीनी हमले, विनाश, नरसंहार, अधिक कैदियों को मारने में ही उपलब्धि हासिल कर पाया है। जहां अबू उबैदा ने साफ तौर पर कहा कि इजराइल ने जो उपलब्धि हासिल की है वो हवाई हमले से हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को, बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को शहीद करने में लगाई है। वो हमसे इस जमीनी जंग में सीधा मुकाबला नहीं कर पाया और साफ तौर पर कहा है कि अगर जमीनी जंग करनी थी तो हमसे करते, हमारे लोगों को निशाना ना बनाते।
ये तमाम चीजें लगातार सामने आई और अबू उबैदा ने कहा कि टकरावों के बारे में अबू उबैदा ने कहा कि कब्जे वाले वाहनों को निशाना बनाया, जिसमें टैंक, बख्तरबंद वाहन और बुलडोजर शामिल थे। कवचरोधी हथियार, मिसाइलें और गोरिल्ला कार्रवाई बम शामिल थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि दर्जनों के अलावा वे पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए और अपनी गोरिल्ला कार्रवाई के बारे में बताया, जहां जीरो रेंज पर जाकर के सैनिकों को उड़ाया जा रहा है, टैंकों को उड़ाया जा रहा है। एक मुजाहिदीन भागता है, पीछे से रखता है और वापस अपनी जगह पर पहुंच जाता है। यह गोरिल्ला कार्रवाई जो जीरो रेंज से कार्रवाई करते हुए हमास के मुजाहिदीन दिखाई दिए। तो वहीं अबू उबैदा ने पुष्टि की कि मशीन गन के लिए हमले में कम से कम 5 इजरायली सैनिकों को कल मार डाला है, जबकि एक बल उनकी मदद के लिए पहुंचा तो उसे एंटी कार्मिक उपकरण से विस्फोट कर दिया गया। जो कि मैंने पहले ही कहा था कि एडिशनल जो ऑपरेशन है वो शुरू किया गया है अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा, जहां 10 मीटर की दूरी से इजरायली सैनिकों के ऊपर ताबड़तोड़ मशीन गन बरसाई गई अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीनों द्वारा। एक कईयों को वहीं ढेर कर दिया गया, कई घायल थे, तो दूसरी टुकड़ी उन्हें लेने के लिए पहुंची तो यहां से 105 यासीन के तहत उन तमाम टुकड़ी को उड़ाने का काम किया गया, जहां एक साथ दर्जनों इजरायली सैनिकों की लाशों का अंबार जो है वो गाजा की सरजमी पर लगा दिया गया, जहां 10 मीटर की दूरी से गोलियां बरसाई गई। ये तमाम जिक्र जो है अबू उबैदा ने खुद खासतौर पर किया और ये उन्होंने बताया कि अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने उस बल की भी घोषणा की जो गुरुवार को सुबह जायटून पड़ोस कुवैत राउंडबाउट के पास एक इमारत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मार्कवा टैंक को उन्होंने निशाना बनाया, इसका जिक्र उन्होंने किया। वहीं 48 दिन में अबू उबैदा की पुष्टि की एक बर्बर ताकत का सामना करना पड़ा जो युद्ध की नैतिकता नहीं जानता और केवल हत्या में कुशल है। यह बताया कि सिर्फ आम नागरिकों की हत्या करना जानता है इजराइल, उसे जमीनी जंग की कोई नॉलेज नहीं है। यह साबित हम लोगों ने इस बीते 47 दिन की जंग में कर दिया, जहां अबू उबैदा ने पुष्टि की कि उसके लड़ाकों के ठिकानों पर तैनात हैं और जब सुरंग में घुसने की कोशिश की तो बड़े बड़े विस्फोटों से इजरायली सैनिकों को उड़ाया जा रहा है, जिसका जिक्र खासतौर पर उन्होंने किया। और अंत में यमन का और लेबनान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो लेबनान में हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको हम खिराज अकीदत पेश करते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने कही और शुक्रिया भी अदा किया कि जिस तरीके से दुश्मन के ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता था वो आप लोगों ने बखूबी किया और तमाम देशों से अपील की कि आपको भी इसी तरीके से कदम उठाने चाहिए। हमें कोई सेना की जरूरत नहीं है, हम अकेले अपने दम पर इस जंग को लड़कर जीत सकते हैं, पर आप अगर कुछ कर सकते थे तो इजराइल के ऊपर प्रेशर बना करके उसे नीचे ला सकते थे, जो कि यमन और लेबनान ने किया। वही कई और तेज कदम उठाते तो बेहतर होता। इतने मजलूम लोगों की जो जाने गई हैं वो नहीं जाती। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।